हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन m का ऋणात्मक का मान ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से छोटा, आभासी वस्तु से बड़ा या उल्टा। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो रेखीय आवर्धन के लिए हम देखते हैं कि अगर इसे हम m से लिखते हैं और इसका मान या इसकी परिभाषा को समझे तो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। यहाँ पे लिखते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि रेखीय आवर्धन को अगर m से लिखें तो यह हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को यहाँ पे हम लिखते हैं I से, और वस्तु की लंबाई को हम क्या किससे लिखते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई को हम यहाँ पे लिखते हैं I से, और वस्तु की लंबाई को हम लिखते हैं O से। तो यहाँ पे I बटा O ये हो जाता है रेखीय आवर्धन। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई वस्तु मान लेते हैं इस आधार के ऊपर है तो हम इसे धनात्मक लेते हैं, और इसके विपरीत अब वस्तु अगर हमारा इस आधार के ऊपर है तो हम इसे धनात्मक लेंगे, और अगर इस आधार के नीचे है तो हम क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। अब हमें प्रश्नानुसार उत्तर को समझना है। तो हम देखते हैं हमें क्या दे रखा है कि रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक है। तो m का मान ऋणात्मक होने का मतलब यह हुआ प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात है, यहाँ पे हम देखते हैं मान ऋणात्मक आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम मान लेते हैं कि वस्तु किस दिशा में है, मान लेते हैं आधार के ऊपर है, तो इसे हमने धनात्मक लिया है। अगर प्रतिबिंब भी अगर हम देखें इस आधार के ऊपर होता तो धनात्मक होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके विपरीत होने के कारण हमने देखा कि हमें क्या मान मिल रहा है? ऋणात्मक मिल रहा है। तो ये हमारी हो जाएगी वस्तु की लंबाई I, प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई को मान लेते हैं O। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि प्रतिबिंब की दिशा वस्तु के विपरीत या उल्टा बना है। तो प्रतिबिंब की दिशा क्या है? वस्तु के विपरीत या माने उल्टा बना है। अब देखते हैं विकल्प को, तो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से छोटा है, नहीं, इसका मतलब यह नहीं है। आभासी है, दर्पण के लिए भी नहीं है। वस्तु से बड़ा है तो यह नहीं है। वस्तु से उल्टा बना है, तभी उसका आवर्धन क्या आ रहा है? ऋणात्मक आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न का सही विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।